तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है फ्रेंड कि आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू को। टू कॉइल आपका दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टू कॉइल्स दिए हुए हैं ए एंड बी, जिनके पास सेल्फ इंडक्टेंस है फॉर द जो आपका कह सकते हैं कि जो इंडक्टेंस दिया हुआ है वो 350 माइक्रो एच दिया हुआ है। और साथ ही साथ कितना दिया हुआ है, 120 माइक्रोएज दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। एंड ए करंट ऑफ 5 एम्पियर थ्रू द कॉइल ए प्रोड्यूस फ्लक्स लिंकेज ऑफ द 20 माइक्रो वेबर टर्न्स इन कॉइल बी। यानी जो आपका ए करंट है वो 5 एम्पियर प्रोवाइड कर रहा है थ्रू द करंट जो आपका कॉइल ए है उसके अकॉर्डिंग। और फ्लक्स लीकेज जो आपका लिंकेज है वो 200 आपका माइक्रो वेबर दिया हुआ है कॉइल बी के लिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल, यानी कॉइल के बीच में कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस आ रहा है। अगला हमें देखना है कि जो आपका कपलिंग होता है, कपलिंग कोफिशिएंट क्या होगा। साथ ही साथ तीसरा हमें देखना है जो एवरेज ईएमएफ होगा जो इंड्यूस्ड इन द कॉइल बी इफ अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इन अ कॉइल ए इज रिवर्स्ड एट अ यूनिफॉर्म रेट इन 0.2 सेकंड। यानी जब आपका एम्पियर जो आपका 5 एम्पियर दिया हुआ है कॉइल ए के लिए, वो अगर इन्वर्स हो जाता है यूनिफॉर्म कंडीशन रेट ऑफ 0.2 सेकंड के लिए, तो उस पर क्या वैल्यू आएगा। तो ये सारे वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला कैसे पता लगेगा, जब आप पीटीएफ पिछले हमारे वीडियोस देखेंगे इस यूनिट के अंदर, तो वो सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से बता दी गई हैं। तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, सारी चीजें वहां से आप देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जो चीजें दी हुई हैं उसको आप लोग लिख लेना है। डायरेक्टली हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल बी अपॉन करंट इन अ कॉइल ए। तो फ्लक्स लिंकेज आपका कितना है कॉइल बी के लिए, कॉइल बी के लिए आप यहाँ पे देखिए फ्लक्स लिंकेज कितना है, 200 माइक्रोवेबर टर्न दिया हुआ है। तो यहाँ से 200 माइक्रो के लिए क्या होता है, 10 का पावर माइनस 6 होता है। तो 200 इंटू 10 का पावर माइनस 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बॉफ करंट कितना है एक कॉइल ए के लिए। तो कॉइल ए के लिए करंट कितना दिया हुआ, 5 एम्पियर दिया हुआ है। तो 5 एम्पियर हमने यहाँ पे पुट कर दिया। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 40 माइक्रो जो आपका हर्ट्ज है वो आएगा यहाँ से। ओके, इस तरीके से हमारा जो सेकंड है वो है आपका द कपलिंग कोफिशिएंट इज गिवन बाय, यानी कपलिंग कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इज इक्वल टू के इंटू अंडर रूट L1 L2। ओके, तो यहां से हमें k निकालना है। तो k का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m आपका ऊपर आएगा और जो आपका डिनोमिनेटर है वहां पे क्या आएगा, अंडर रूट L1 L2 आपका डिनोमिनेटर में रहेगा। अब सारे वैल्यूज आपको पता है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, m के जगह पे आपका ये 40 हो जाएगा, जो कि अभी निकला 40 इंटू 10 का पावर माइनस 6 ले सकते हैं, क्योंकि माइक्रो है तो माइक्रो के लिए 10 का पावर माइनस 6 होता है। और डिवाइडेड बाई L1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 350 यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे 350 दिया हुआ है और L2 का वैल्यू 120 दिया हुआ है। तो 350 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 120 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.195 आएगा, जो कि इसका आंसर रहेगा। थर्ड हमारा दिया हुआ है एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, इतना सेकंड दिया हुआ है टाइम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा E2 इज इक्वल टू कितना होगा, m इंटू डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना है 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 5 बाई 0.2। ओके, और इसके बाद आपको वैल्यू को पुट कर देना है। तो आपका ये जो वैल्यू होगा 1 MV के इक्वल आएगा। तो इसे हम लोग 1.0 MV भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, अगर आप उनको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। मिलता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।